को भोगता हूँ और उस मनुष्य को फांसी के तख्ते पर लटकना पड़ रहा है। पीछे ही खड़े फिलिप के गुरु ने यह बात सुनी और वे बोले, राजा तू भूल रहा है, परमात्मा की जो कृपा तुम्हें राज्य की यह सुख संपत्ति देने में है, वही कृपा इस मनुष्य को फांसी पर लटकाने में भी है। कैसा महान सत्य है। मनुष्य को सीमित, संकीर्ण और संकुचित दृष्टि लौकिक सुखों में भगवान की कृपा का अनुभव करती है और दुख में उनकी अकृपा देखती है। भगवत कृपा की तो अनवरत वर्षा हो रही है। हमारे सीमित विचारों के कारण हमें उसकी अनुभूति और साक्षात्कार नहीं हो पाता। हमें भगवत कृपा की प्रतीक्षा नहीं करनी है, अपितु उसकी समीक्षा करनी है। प्रतीक्षा तो उसकी की जाती है जो प्राप्त नहीं है। भगवत कृपा तो सदा सर्वदा प्राप्त है और समीक्षा प्राप्त वस्तु की ही होती है। परमात्मा स्वयं मंगल स्वरूप है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। मंगल स्वरूप भगवान कभी अमंगल नहीं। विष्णु सहस्र में भगवान के स्वस्तित, स्वस्तिकृत, स्वस्ति, स्वस्तिभुक, स्वस्ति दक्षिण आदि मंगल प्रद नाम है। तदनुरूप परमात्मा का प्रत्येक विधान भी कल्याणप्रद ही होता है। ये मंगल में विष्णु सर्वव्यापक है। जीवन और मृत्यु में, मित्र और शत्रु में, रोग और आरोग्य में, धन की प्राप्ति और हानि में, मान और अपमान में, हमें सर्वत्र मंगल स्वरूप परमात्मा के स्पर्श का अनुभव होना चाहिए। इसीलिए गीतांजलि के कवि श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने भाव विभोर हो गाया, हे परमात्मन मुझे वह शक्ति दो जिसके द्वारा मैं जीवन के सारे स्वांगों को प्रेम द्वारा अपना सकूं, चाहे कोई प्रसंग आनंद का हो या शोक का, लाभ का हो या हानि का, उदय का हो या अस्त का। नरसिंह मेहता शामल शाह की मृत्यु हो गई है और वे गाते हैं, भलुम यतुम भांगी जंजाल, सुखे भजिंसु श्री गोपाल। अच्छा हुआ जंजाल छूट गया, अब सुख से श्री गोपाल का भजन करूंगा। वे कहते हैं, जे गम्युम जगत गुरुदेव, जगदीश ने ते तणे खर करो ओक करवो, आपनो चिंता अर्थ कहीं नवसरे, उगरे एक उद्वेग धरवो। जगत में जिससे स्नेह था उसे गुरुदेव जगदीश ने ले लिया, अब मेरी चिंता का कोई विषय नहीं रह गया। ये एक उद्वेग से छुटकारा मिला। तुकाराम जी की पत्नी बड़ी उग्र स्वभाव वाली और कर्कशा थी। इसके लिए तुकाराम जी भगवान का आभार मानते और कहते कि पत्नी के प्रतिकूल होने से उसके फिर मैं सुगमता पूर्वक परमात्मा को प्राप्त कर सका। एकनाथ जी की पत्नी अनुकूल स्वभाव की थी, तो उन्होंने प्रभु का आभार इस रूप में माना कि उनकी पत्नी उनके साधन मार्ग में सहायक बनी। इस प्रकार नरसिंह मेहता ने प्रभु की पुत्र की मृत्यु में, तुकाराम ने प्रतिकूल पत्नी की प्राप्ति में और एकनाथ जी ने अनुकूल पत्नी की प्राप्ति में परमात्मा के अनुग्रह का ही दर्शन किया। किशा गौतमी का इकलौता पुत्र मर गया, वह शोकाकुल हो गया। भगवान बुद्ध के पास आई और दीक्षित हुई। त्रिपिटक के ग्रंथ में भिक्षुणी पटाचार की बड़ी प्रशंसा हुई। इसके केवल एक प्रवचन में 500 स्त्रियां भगवान बुद्ध से दीक्षित होकर भिक्षुक बनी गई। ऐसा 2 पेज की पुस्तक है। 1 पेज हो गया, एक और रह रहा है। हाँ, बहुत अच्छी कहानी है, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। जीवन देखिए, उसने अपने माता पिता की आज्ञा के विरुद्ध अपनी पसंद से विवाह किया। वह बहुत दूर देश में रहने चली गई। 2 पुत्रों का जन्म होने के बाद एक दिन वह माता पिता से मिलने चली। पति और बालक उसके साथ मार्ग में जंगल पड़ा। उसके पति को एक सर्प ने डस लिया और वह मर गया। एक जंगली जानवर उसके एक पुत्र को उठा ले गया। उसका एक बड़ा पुत्र एक झाड़ी में प्रवेश कर उसी के भीतर ही लुप्त हो गया। वह हताश होकर हृदय द्रावक विलाप करती हुई श्री बस्ती में अपने माता पिता के घर पहुंची। वहां खबर मिली कि उसकी अनुपस्थिति में उसके पिता का घर गिर गया और माता पिता दोनों उसी में दब गए। शोकातुर पटाचारा भगवान बुद्ध की शरण में गई। तथागत ने उसे सांसारिक संबंध के मिथ्या तत्व का परिज्ञान कराया। शाश्वती शांति और सुख दुख से परे जीवन की
अविनश्वर स्थिति से उसे सम्यक प्रबुद्ध किया। त्रिताप की उग्रतम ज्वालाओं से दग्ध पटाचारा को भगवान तथागत के शब्दों से परम शांति और समाधान प्राप्त हुआ। बचपन में ही संत रबिया ने अनेक स्नेही जनों के अवसान, भीषण दरिद्रता, रोग, गुलामी आदि को बिना घबराहट सहज ही हंसते हंसते सहन किया। भगवान की करुणा, कृपा और न्याय प्रियता के विषय में शंका करना भक्तिमती रबिया के विचार से मूर्खता और अश्रद्धा की सीमा थी। जो विपत्ति परमात्मा का अखंड स्मरण कराती है वह अभिशाप नहीं वरदान है, कृपा नहीं अनुग्रह है। नारद पंचरात्र में स्वयं परमात्मा के वचन है, देश त्यागो महान, व्याधिर विरोधो बंधु भी सहा, धन हानिरपमानम च मद अनुग्रह लक्षणम। देश त्याग, महान रोग, बंधु बांधवों में विरोध, धन हानि और अपमान ये मेरी कृपा के लक्षण है। इसी प्रकार श्री भागवत में भगवान की उक्ति है, यस्या हम अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य सौजना दुखा दुःखितम् सा यदा वि तथोद्योगो निर्वीणः स्याद्धन्ये हया मत परहि कृतम मत्रस्य करिष्ये मद अनुग्रहम। जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसका धन धीरे धीरे हर लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उस दुखाकुल को छोड़ देते हैं। पुनः जब उसका धन प्राप्ति का सारा प्रयत्न निष्फल हो जाता है और उधर से उसका मन विरक्त हो जाता है, तब वे मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे संबंध स्थापित करता है। उस समय मैं उस पर कृपा करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की मानहानि करते समय कहा, मया ते कारी मघवन मक भंगो अनुगृहीता मद अनुस्मृतये नित्यम मत तस्येन्द्रियश्रिया वृषम मामेय वैश्वर्य श्रीमदांदो दंडापानिम न पश्यति तम भ्रश्यामि संपदम्भ्यो यस्य तेच्छाम्य अनुग्रहम। इंद्र, तुम अपने ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से उन्मत्त हो रहे हो, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यह भंग किया है, जिससे तुम नित्य निरंतर मुझे स्मरण रख सको। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मध्य से अंधा हो जाता है वह मुझ दंड पानी को नहीं देखता। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। हम लोग परमात्मा के कल्याणकारी संकेतों को समझ नहीं पाते। मनुष्य परमात्मा की इच्छा से अपनी इच्छा मिला दे तो वह सदा के लिए सुखी हो सकता है। महात्मा ख्रीष्ट कहते हैं, परमेश्वर की इच्छा से बढ़कर कुछ नहीं है, उससे कम भी कुछ नहीं है, दूसरा कुछ है ही नहीं। यद्यपि प्रभु हमारी आवश्यकता को जानते हैं, फिर भी अज्ञतावश हम अपनी आवश्यकता उन्हें सूचित करें तो जो उत्तर हमारे लिए सबसे हितकर हो उसको प्राप्त करने के लिए सर्वज्ञ ईश्वर पर भरोसा भी करना चाहिए। राम राम। कैसी कैसी बातें हैं, देखो आप। अब वो भिक्षुणी है, उसका पति मर गया, दोनों बच्चे मर गए, घर में आई तो वापस पिता के पास, तो मकान गिर के माता पिता मर गए, तो अत्यंत दुखी होकर के और गई बुद्ध के पास। तो भगवान बुद्ध ने उसको उपदेश दिया, भाई संसार में जो कुछ तुमको दिख रहा है इसके साथ वास्तव में तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुमने संबंध मान लिया इसलिए तुम दुखी हो रही हो। ये वास्तव में इसका ये तो सेवा के लिए मिले हैं और भगवान चाहे जब ले लेते हैं। और नरसिंह जी की भी यही बात बताई। नरसिंह जी तो उच्च कोटि के भक्त थे, इसलिए उन्होंने तो ये कह दिया, अच्छा हुआ मेरा जंजाल भगवान ने मिटा दिया, अब मैं भगवान की सेवा अक्षुण्ण रूप से करूंगा। तो वो तो खुशी से नाच उठे। तो ये वास्तव में संत महात्माओं ने भगवान के अनुग्रह को समझा है। भगवान तो साफ साफ शब्दों में भागवत में कहते ही हैं, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका धन मैं हरण कर लेता हूं। अब आप सोचिए, ये भगवान की कृपा का संकेत है
कि वो निर्धन हो जाएगा तो उसके सगे संबंधी भाई बंधु सब उसको त्याग देंगे, तब वो मेरे किसी भक्त की या संत की शरण में जाएगा। तो ये भगवान की कृपा है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि माता पिता है, उनको बच्चे अपमानित करके घर से निकाल देते हैं, अब वो दुखी हो जाते हैं। अब वो इस संकेत को समझते नहीं कि अब तुमको तो थोड़े दिनों में मरना है, तो भगवान ने कृपा करी है कि तुम बेटे बहू और बच्चों के मोह में फंस रहे हो, इसलिए इन्हीं से अपमानित करवा के तुमको निकलवाया है ताकि तुम इनके मोह ममता से छूट जाओ। अब हम इस बात को समझते नहीं, उल्टा रोते हैं कि देखो हमने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी ब्याह करी, उसको नौकरी या बिजनेस कराया, और देखो आज हमारे साथ ऐसा कर रहा है। ये नहीं समझते कि वो कुछ नहीं कर रहा है, सब भगवान है, वो तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। अब ये बात नहीं समझ में आती तो रोते रहो। भगवान तो देखो, जैसे माँ है वो बालक को गंदगी में भर जाता है तो रगड़ रगड़ के स्नान कराती है, बालक चाहे रोए और चाहे हंसे, वो करेगी। ऐसे भगवान तो अपना काम करेंगे, क्योंकि वो तो हम उनके बच्चे हैं और वो हमें अपनी गोदी में लेना चाहते हैं, तो पहले अच्छी प्रकार से स्नान करा के साफ सुथरा करके गोदी में लेंगे। अब वो साफ सुथरा करने में हम रोते हैं तो भगवान भी क्या करे, भगवान तो अपना काम करेंगे। माँ है, परवाह नहीं करती बच्चा रो रहा है क्या, वो तो उसको स्नान कराती ही है। ऐसे ही भगवान कृपा करते ही। भगवान ने भागवत में तो साफ साफ कह भी दिया ना ये बात, और बाकी संत तो कहते ही हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। तो मंगल स्वरूप ही है, तो वो किसी का अमंगल कैसे कर सकते। अब हमको वो अमंगल लगता है, ये हमारी मूर्खता है। भगवान तो जो मंगल स्वरूप ही है वो अमंगल कैसे करेंगे, और जो आनंद स्वरूप ही है वो दुख कहाँ से लाएंगे देने के लिए। पर हम परिस्थितियों को महत्व दे करके और दुखी सुखी होते हैं। धन आ गया, इस परिस्थिति में हम सुखी हो गए, धन चला गया, इस परिस्थिति में हम दुखी हो गए। अब परिस्थिति तो भगवान भेजते हैं कृपा करके, धन भी देते हैं तो इसलिए देते हैं कि इसके द्वारा तुम दीन दुखियों की सेवा करो, और धन हरण करते हैं तो इसलिए करते हैं कि तुम इस धन के मोह में फंस करके और मुझे भूल गए। लेकिन हम उन संकेतों को नहीं समझते। तो ये जो आपने बोध कथांक से जो बात कही है, ये बहुत ही मार्मिक है। अगर हम इसके तत्व को समझ लें तो हमारे जीवन से सारे दुख मिट सकते हैं और भगवान की कृपा का अनुभव तत्काल हो सकता है। और हम लोग इस पर गंभीरता से विचार नहीं करते। ये हम जो कहानी जो कहते हैं ना, इसका तात्पर्य कोई मनोरंजन नहीं है। यद्यपि मनोरंजन भी होता है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो गंभीर होता है। वो अर्थ को ही हमें समझना है, इसका अर्थ क्या है। अब कितनी कथाएं, एक ही कथा में कितनी कथाएं बता दी कि परिस्थितियों की विपरीतता में भी किस तरह से और मनुष्य का कल्याण छिपा हुआ। तो इसको समझ लें तो आदमी दुखी होना, एक प्रकार से दुखी होना भूल जाए, भगवान की कृपा का ही दर्शन हो सभी परिस्थितियों में। तो ये बहुत ही एक सुंदर आपने बोध कथा सुनाई। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न नहीं होगा तो अगर देवकी जी हैं तो उनसे बात करते हैं।
हाँ देवकी जी, एक बार वो साधन निधि की बात चल रही है, तो आपके पास साधन निधि हो तो उसको देखा जाए। उसमें मनुष्य जीवन में जगत के लिए मनुष्य उपयोग कैसे हो सकता है, इस पर बात हो रही है। तो यदि आपके पास है तो आपको निकाल लीजिए। तो ये 3 बातें हैं, अपने लिए उपयोगी होना और जगत के लिए उपयोगी होना और परमात्मा के लिए उपयोगी होना। ये मानव ही ऐसा है जो सबके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो देवकी जी हमारी बात सुन रहे हैं, तो मैंने आपको कोस्ट बनाया है, तो आप अपना माइक खोल करके बात करिए। नारायण 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 नारायण। तो सबसे पहले अपने लिए उपयोगी होना। हाँ, इस पर बात हो चुकी है, अपने जगत के लिए उपयोगी होना पर कल जयेश भाई ने बात की थी, लेकिन मेरा तो नेटवर्क बीच बीच में जा रहा था, तो एक बार फिर उस पे हम लोग बात करते हैं। हाँ जगत के लिए उपयोगी होना में 3 बातें हैं। हाँ एक है किसी को बुरा न समझना, दूसरा है किसी का बुरा न चाहना, तीसरा है किसी का बुरा न करना। ये 3 बातें सनातन जी महाराज ने बताई है, और 2 बातें स्वामी जी महाराज ने इसमें जोड़ दी, किसी की बुराई न कहना और किसी की बुराई न सुनना। तो इन 5 बातों पर आज हम विचार कर सकते हैं, जितना समय हमको आज्ञा देगा जी। तो किसी के साथ बुराई नहीं करना। हाँ जी। बलपूर्वक पहला की भलाई। पहला 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 क्या है, किसी को बुरा न समझना ये है, या किसी का बुरा न करना ये है? कौन सा है पहले? पहला है, डिटेल में जो वर्णन है उसमें पहला है किसी के साथ बुराई नहीं करना है। अच्छा, और जो सीधा 3 बताए हैं मनुष्य को जगत के लिए उपयोग होना, बुरा नहीं समझना। अच्छा तीसरा है किसी का बुरा नहीं चाहना। अच्छा, ऐसा 3 ऐसा क्रम दिया है क्या? हाँ उसमें जहां पर 3 बातें बताई है वहां पर ये क्रम दिया है क्या? हाँ जैसे पहला है अपने लिए उपयोगी सिद्ध होना, उसमें क्या बातें बताई है? अपने लिए उपयोगी होना क्या? हाँ, अपने लिए उपयोगी होने में सबसे पहले दिया उन्होंने की हुई अपनी जो भूल है ना, भूल रही तो ना। तो पहला भूल रही तो ना, दूसरा भूल रही तो ना, फिर दूसरा है निर्मम होना, यानी कि निर्मम, कामना रहित होना। तीसरा कामना रहित होना, अकामना रहित होना, और चौथा है अधिकार लिप्सा, अधिकार का त्याग करना है, यानी अधिकार लिप्सा, अधिकार लिप्सा नहीं होना। हाँ, लिप्सा न होना, और 5वां है अहंकृति रहित होना। किसी का त्याग। अच्छा, अब इसके आगे है, वो है जगत के लिए उपयोगी होना। हाँ, इसमें पहली बात क्या है? पहली बात है किसी के साथ बुराई नहीं करना। न करना। दूसरा किसी के साथ किसी को बुरा नहीं समझना। अच्छा, तीसरा है किसी का बुरा नहीं चाहना। अच्छा, यही दिया है। लेकिन ये इसमें मैंने जो सनातन जी महाराज से सुना है, तो इसमें सबसे मुख्य बात है किसी को बुरा न समझना, क्योंकि अगर किसी को बुरा समझेंगे तभी तो हम उसका बुरा चाहेंगे और तभी हम उसका बुरा करेंगे। तो स्वामी जी महाराज से भी मैंने ये बात सुनी कि सबसे महत्वपूर्ण है किसी को बुरा न समझना। अब इसमें एक कठिनाई आती है। कठिनाई ये आती है कि मान लीजिए कोई आदमी हमारे सामने ही किसी जीव की हत्या कर रहा है, तो अब हम उसको बुरा कैसे ना समझें?
देवकी जी आप बताइए इसका क्या उत्तर है। हमारे सामने वो मान लीजिए कि किसी जीव की हत्या कर रहा है, तो हम उसको बुरा कैसे ना समझे? बताइए। वो बुरा नहीं समझना है, वो तो उसने जो हत्या की है वो न जाने किस विधान के अंतर्गत है, अपने को क्या पता। हाँ लेकिन वो तो हत्या कर रहा है ना, विधान तो बात अलग है। जो देखने वाला है उसकी तो दृष्टि नहीं जाती है उधर, दृष्टि तो इसी तरफ जा रही है कि वो हमारे सामने मान लो सामने दृष्टि है ना, अंदर दृष्टि ये है कोई बुरा किसी का कर ही नहीं सकता। हाँ लेकिन मुझे तो ये प्रश्न पूछना है कि हमारे सामने ही वो किसी जीव की हत्या कर रहा है, तो हम उसको बुरा कैसे ना समझे? तो ये स्थूल दृष्टि से तो क्या है कि कुछ भी समझो चाहे, लेकिन जब जो साधक है ना वो किसी को बुरा नहीं समझता है। जानता है कि वो जो मिलने वाला है वो तो क्या है कि जिसके साथ बुराई की गई है वो तो अपने ही किसी दुष्कर्म से, अपने किसी पाप से वो हुई है, और तो उसके साथ तो उसने जो पाप किया है वो अपने को क्या मतलब है उससे? नहीं, उसके साथ तो जीव के साथ तो जो हो रहा है वो तो उसके कर्मों के कारण से हो रहा है, लेकिन करने वाला तो हमारे सामने हत्या कर रहा है, तो हम उसको बुरा क्यों ना समझे? उसको तो वो तो उस शरीर के द्वारा या बुद्धि के द्वारा हो रहा है, एक्चुअल में कोई कर नहीं सकता, अपने स्वरूप में ये है ही नहीं। हाँ अभी आप थोड़ा उस बात के नजदीक पहुंचे। अब मैं इसको बताता हूँ। संतों की बताई हुई इसमें बात जो है वो ये है कि जो आपको दिख रहा है वो क्रिया है, वो वास्तव में खराब है। जो आपको दिख रहा है वो क्रिया वास्तव में न करने लायक है, वो खराब है। लेकिन वो जो व्यक्ति है वो तो भगवान का अंश है, भगवान का अंश होने के नाते वो तो एक प्रकार से वो शुद्ध ही है। अब उसके द्वारा जो बेसमझी से क्रिया हो रही है वो क्रिया खराब है। अगर वो व्यक्ति आज ये किसी संत के संपर्क में आकर के और ये शपथ ले ले कि आज के बाद में किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा, तो वो क्या बुरा रहेगा? बुरा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि मूल में तो वो भगवान का अंश होने से वो शुद्ध ही है। अब उसके द्वारा कुसंग से और ये गलत क्रियाएं उसके द्वारा होने लग गई, और वो क्रियाएं तो ऊपर से आई हुई है, आगंतुक है। वास्तव में तो वो भगवान का चेतन अंश होने से शुद्ध ही है, और इसीलिए वो शुद्ध हो जाता है। कैसे हो जाता है? कि अब उसने निर्णय कर लिया कि अब नहीं करूंगा। भगवान ने भी गीता में ये बात कही है कि अपि चेत सुदुराचारो अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्यम्। ऐसा बड़े से बड़ा पापी भी, दुराचारी से दुराचारी भी यदि ये निश्चय कर लेता है कि अब नहीं करूंगा, तो उसको उसी समय साधु मान लो। तो महाराज कैसे मान ले, ये तो हत्या कर रहा था सामने, लेकिन उसने अब निर्णय कर लिया मैं नहीं करूंगा, तो पिछले पापों का क्या होगा? भगवान कहते हैं मोक्षयिष्यामि, मैं उसके पिछले पापों को माफ कर दूं। तो अब भगवान का ये कितना बड़ा आश्वासन है, इसलिए है कि ये तो मेरा अंश है, मेरा अंश होकर के और ये कुसंग के कारण से और ये गलत कार्य करने लगा, तो अब अच्छे संग के कारण से इसको समझ में आ गया, अब नहीं करेगा। इसका अर्थ ये है कि वो तो शुद्ध ही है, तभी तो वो उसने छोड़ दिया। अगर वो अशुद्ध ही होता तो कभी नहीं छोड़ता। तो इस दृष्टि से हमें दिख रहा है कि ये आदमी गलत कर रहा है,
लेकिन ये वास्तव में इसकी ये क्रिया, इसका ये कर्म, ये बुरा है। ये व्यक्ति बुरा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अभी ये छोड़ देगा तो ये तो शुद्ध का शुद्ध ही रह जाएगा। इसीलिए बड़ा से बड़ा शराबी है जो महापापी कहा गया है। शराब को महापाप बताया। 5 महापापों में से शराब पीना एक महापाप है। तो ये महापापी भी तुरंत शुद्ध हो सकता है। कैसे? अभी उसने ये शपथ ले ली, आज के बाद में शराब नहीं पीऊंगा, तो अब हम उनको शराबी कहेंगे क्या? बड़ा से बड़ा चोर है और उसने निर्णय ले लिया कि आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, तो क्या हम उसको चोर मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो आज का समय तो यही पूरा हो रहा है, इसलिए इसी विषय पर फिर कल बात करने का विचार है। थोड़ी देर के लिए हम उस परमात्मा की शरण होकर के और चिंतन रहित होकर बैठ जाएं।